नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी दंगल होना, लेकिन उससे पहले मौजूदा साल यानी 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, जिनमें 3 पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी और उसके गठबंधन को सफलता मिली है। और अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वो बड़े राज्य हैं और हिंदी भाषी राज्य भी है, उसमें दक्षिण के राज्य भी हैं। और बात अगर हिंदी राज्यों की करें तो उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। लेकिन चर्चा आज राजस्थान की, जहां राजनीतिक दस्तूर है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। तो लिहाजा अमूमन जो भी पार्टी विपक्ष में होती है तो वो आश्वस्त होती है कि इस बार उसका नंबर आ जाएगा, नहीं 5 साल आराम, उसके बाद फिर अगले 5 साल काम। दस्तूर या रिवाज कायम रहा तो उस लिहाज से बीजेपी की बल्ले बल्ले है, लेकिन वो होगी तब, उससे पहले बीजेपी के अंदर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व। और प्रदेश की बात करेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको साइड करने की कोशिशें लगातार होती रही है। आप जानते हैं कि मोदी और शाह युग में एक नई जनरेशन को लाया जा रहा है या नए सिरे से नेताओं को तैयार किया जा रहा है, और लगातार पिछले 4-4.5 साल से उनको साइड करने की कोशिशें की गई है। और खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी पार्टी के जो मोटे तौर पे जो कार्यक्रम होते हैं, अगर अपवाद छोड़ दें तो अपनी दूरी बना रखी है। दरअसल बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, लेकिन राजस्थान में सबसे ताकतवर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं, और मौजूदा जो विधायकों की संख्या है उसमें आधे से ज्यादा उनके खेमे के हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनके अपने तेवर बरकरार हैं, वो लगातार अपनी ताकत का एहसास दिला रही है। इस कड़ी में वसुंधरा ने अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए जन्मदिन के मौके पर सरासर बालाजी में एक कार्यक्रम किया, जिसमें अपने तमाम समर्थकों को पूरे राज्य से वहां बुलाया गया था, अपनी ताकत का एहसास दिलाया था। यह हालांकि सामान्य चीज है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व का मुख्यमंत्री यानी जयपुर में मुख्यमंत्री आवास घेरने का कार्यक्रम था। मतलब ये प्रदेश एक, पार्टी एक, विपक्ष की पार्टी मुखिया बीजेपी है, लेकिन कार्यक्रम 2, और उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री यानी वसुंधरा राजे सिंधिया वो शामिल नहीं हुई। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास अपने जन्मदिन के मौके पर दिलाया और प्रदेश का नेतृत्व हुआ। केंद्रीय नेतृत्व को इस चीज का भान था, यही वजह है कि जो महामंत्री अरुण सिंह, उनको वहां भेजा गया ताकि वो दोनों में शामिल हो चुके, ताकि मैसेज ना जाए कि बीजेपी के अंदर रायता फैला हुआ है, जो गुटबाजी सड़कों पर है उसको चुनावी साल में थोड़ा सा किसी तरह से उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। दरअसल स्थिति यह है कि इस गुटबाजी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के नाक में दम हो रहा है, बावजूद इसके कि मोदी और शाह के नेतृत्व में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन राजस्थान उसका अपवाद है, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार अपनी आंखें दिखाती रही है। वो जानती है कि जमीन पर वो ताकतवर है, और माइनस वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी कमजोर है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, कटारिया गवर्नर बन चुके हैं, वो भी उनके मुखालिफ थे। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी उनके विरोधी माने जाते हैं। तो लगातार वसुंधरा के समकक्ष से, वसुंधरा के सापेक्ष वहां पर एक नेतृत्व तैयार किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी को वो सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार अपनी ताकत का एहसास दिलाती रही हैं, और अब जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपनी ताकत का एहसास दिलाया है। और एक तरफ प्रदेश नेतृत्व का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास घेरने का जयपुर में था, और उन्होंने एक तरफ प्रदेश नेतृत्व का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास घेरने का जयपुर में था, और उन्होंने चूरू जिले के सालासर में अपना ताकत का एहसास कराया। कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में असहज है। आप जानते हैं कि मोदी शाह के निजाम में मुख्यमंत्रियों को गाजर मूली की तरह हटा दिया जाता है। उत्तराखंड का उदाहरण है, बजट सत्र चल रहा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, आनंद फारे में बुलाया गया, परिवक्ष भेजे गए, उनको हटा दिया गया। मोदी का गृह राज्य गुजरात है, जहां पूरी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी, और उसके अलावा अन्य राज्य हैं, कर्नाटक के भी उदाहरण है, जहां येदियुरप्पा को हटा दिया गया था। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन वो उनके कब्जे से बाहर है, क्योंकि वो जानती हैं कि जमीन पे उनके पास ताकत है। और भाजपा हाईकमान के लिए सरदर्दी का सबब राजस्थान बना हुआ, क्योंकि चुनावी साल है और जो गुटबंदी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और जिन लोगों पर दाव केंद्रीय नेतृत्व यानी खासतौर पर अगर सीधे कहें तो मोदी शाह लगा रहे हैं, वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऊपर भारी वसुंधरा राजे पड़ती हुई नजर आ रही हैं, और वो जानती हैं कि जमीन पर उनके पास
ताकत है उसी का एहसास दिलाने के लिए अपने जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम उन्होंने किया था। हालांकि ये गैर राजनीतिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम था, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। हंसने के भी मायने होते हैं, रोने के भी मायने होते हैं और शांत होने के भी मायने होते हैं। और वसुंधरा राजे चूंकि 10 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो वो अपनी ताकत को जानती हैं, वो अपनी ताकत का एहसास कराना बखूबी जानती हैं, जिसके सामने भाजपा आला कमान असहज है। हालांकि कोशिश ये की गई है कि सबको जो है चुनावी साल में एक साथ रखने की कोशिश की जाए। सारी जो राड़ है वो इस बात को है कि क्या बीजेपी मुख्यमंत्री फेस वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाएगी या नहीं बनाएगी, क्योंकि वो चाहती हैं, सारी चीजें तय कर लेना चाहती हैं कि बीजेपी उनके नेतृत्व में या उनको आगे रखकर चुनावों में जाए। और दरअसल वसुंधरा चुनावी साल में पहले ही सब कुछ तय कर लेना चाहती है। वो चाहती है कि उनके चेहरे को आगे रखकर बीजेपी चुनाव लड़े और उनको आश्वस्त किया जाए कि मुख्यमंत्री वही बनेंगी जिसके अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनको साइड करने की कोशिशें की जा रही हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि इस वक्त जो नेता विपक्ष है वो राज्यपाल बन चुके हैं और जो उपनेता विपक्ष हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ वो वसुंधरा राजे खेमे के हैं, उनके खासम खास माने जाते हैं। तो सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि नेता विपक्ष कौन बनेगा या उसमें उनकी कितनी चलेगी। और वो चाहती है कि जो अगला चुनाव है वो उनके नेतृत्व में या उन नेतृत्व में हो या उनकी अनदेखी ना हो। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जमीनी ताकत दिखाने का एक रास्ता अपने जन्मदिन का मौका निकाला था और राज्य भर के कार्यकर्ता उसमें उनके जो समर्थक है वो पहुंचे थे। और भाजपा हाईकमान इस सारे हालात में एक तरह से असहज, हालांकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और आप जानते हैं कि किसी अन्य राज्य में बीजेपी में इस कदर गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी करने की किसी की हिम्मत नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि सीधा रास्ता बाहर का या उन पर अंकुश लगा दिया जाता है। लेकिन राजस्थान अभी भी मोदी शाह के इस प्रचंड बहुमत के युग में भी उनकी उस परिधि से बाहर नजर आ रहा है या उनके कब्जे से बाहर नजर आ रहा है और वह लगातार अपनी अपनी ताकत दिखाई जा रही है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। दरअसल राजस्थान में 5 साल में एक सरकार बदल जाती है, सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन इस बार हालात ऐसे बने हुए हैं कि सरकार यानी कांग्रेस की सरकार जो अशोक गहलोत की है उसको लेकर बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन वहां भी आपसी सिर फुटबॉल है। जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो लगातार अशोक गहलोत की नाक में दम करे हुए हैं। तो ये स्थिति विपक्ष के तौर पर बीजेपी के लिए मुफीद है, लेकिन मुफीद तब होगी जब बीजेपी में घमासान नहीं होगा। यही स्थिति बीजेपी के अंदर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी कीमत पर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या अपने चेहरे पर चुनाव चाहती हैं, और जो केंद्र का नेतृत्व है यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो जो उनका युग है वो नहीं चाहते कि सिंधिया को आगे दोबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही वजह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को सेंट्रल में लिया गया, वो उनके काफी खास माने जाते हैं, उनको आगे किया जा रहा है। सतीश पूनिया है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके अलावा जो और अन्य स्तर पर जो नेता हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया अभी तक किसी के कब्जे में नहीं आ पा रही है, उन पर उनकी सारी कोशिशों का फर्क नहीं पड़ा है। वो जानती हैं कि जीत या लड़ाई जमीन पर होती है और जमीनी ताकत उनके पास है। आज की तारीख में भी विधायकों का संख्या बल उनके पास है, जिसका इम्तिहान अभी नेता विपक्ष के चुनाव में होना है। ये तो एक बात है, और उसके अलावा वो जानती है कि उसके बाद जब तक उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी कि चेहरा वो होंगी या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो वो अपनी ताकत दिखाती रहेंगी या जो भी उनके मनमानस में है कि क्या वो बीजेपी में कोई बगावत करेंगी या नहीं करेंगी। ये सारे सवाल भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी नेतृत्व राजस्थान को लेकर परेशान है और परेशानी का सबब वसुंधरा राजे सिंधिया बनी हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि अभी तक इस चुनाव से पहले तक यह स्थिति हुआ करती थी, कोई भी विपक्ष में चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, तो उनको पता होता था कि इस बार नंबर हमारा है। लेकिन इस बार कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि अगर बीजेपी की हालत यही रही, इस तरह से सिर फुटबॉल रही, तो इस बार राजस्थान विधानसभा का चुनाव जो इसी साल के आखिर में होना है वो दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी सर चढ़कर बोल रही है और बीजेपी में भी गुटबाजी सड़कों पर दिखाई दे रही है। मतलब ये कि राजस्थान इस बार पॉलिटिकली बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है।